अब हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 के आईएमपी थियरीज, जिसमें पहली थियरी जो है विंटर 23 यानी इसके पहले के पेपर में पूछी जा चुकी है कि शो द डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द फिक्स पॉइंट इंटीजर इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ये देखते हैं। इसके पहले हमें जो है कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होगी जो आपने पढ़ी होगी डीएफ में, कि वो नंबरिंग सिस्टम, डेटा बेसिक कंप्यूटर डेटा टाइप्स, जिसके अंदर पहला है हमारा इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे कितने नंबर हो गए टोटल 10, और वो क्या हो गया 0 से 9 के बीच में। सेकंड है बाइनरी, जिसके अंदर 2 नंबर है, वो क्या है 0 और 1। ऑक्टल में कितने हो गए 8, और उसमें क्या होगा 0 से 7। और हेक्साडेसिमल यानी क्या 16, यानी 0 से 9 और A से F, ये हो गया हमारे हेक्साडेसिमल। और बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो है वो हम 7th यूनिट में देखेंगे BCD हेडर में। ओके। और कॉम्प्लीमेंट्स आपने पढ़ा होगा R-1 कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर क्या है, जैसे कि 9 है तो आप क्या करो, जितने भी बीट है उतने बार 9 लिखो और उसमें से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है वो लिख दो। ऊपर क्या लिखो 999, और पीछे जो भी नंबर है जैसे कि 4782 ऐसा लिख के फिर माइनस कर दो, और जो आएगा वो होगा आपका 9 का कॉम्प्लीमेंट। सेम 1 के लिए भी फिर 1 लिख दो, और यहाँ पे 1001, वैसे 7 और 15 का भी। और फिर आर्स कॉम्प्लीमेंट, जिसके अंदर पहला है हमारा 10s कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ नहीं करना, ये जो 9 कॉम्प्लीमेंट आपने अभी फाइंड किया ना उसके अंदर +1 कर दो। सेम 1 कॉम्प्लीमेंट में भी जो फाइंड किया उसके अंदर +1 कर दो, तो आपको 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बेसिक्स। अब देखते हैं हमारा फिक्स पॉइंट क्या है। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर पहला है हमारा इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, यानी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना कैसे है। पहला तो है हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है 1 कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा है 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारा -14 को हमें जो है इन सभी चीज़ों में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे। पहला है हमारा साइन मैग्नीट्यूड, तो इसके अंदर आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आप 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 इस तरह से लिखते जाओ। ठीक है। ये मान लेते कि हम 8 बीट का है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ये। और ये एक 8वां बीट जो है वो हम अलग रखेंगे, क्योंकि ये हमें साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है। तो 0 की जगह पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और हमें लाना क्या है 14 है ना, तो 14 के लिए हम क्या करेंगे, ये होगा 1 2 4 8 16 32 64। और ये जो है 1 वो माइनस की वजह से यहाँ पे आ चुका है, माइनस हटाने के लिए यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ा। और अब हमें 14 कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये 1 ये 2 4 और 6 हो गया। यहाँ पे 2 4 6 में हमारा 14 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे 1 1 पुट कर देंगे और बाकी सभी को 0 रख देंगे। और 1 कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, साइन मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करना, बाकी ये जो 0 और 1 है उसे स्वैप कर देना है। ये जो पहला 1 है ना, उसके अलावा जितने भी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है उसे आप स्वैप कर दो, 0 से 1 को और 1 को 0 से। और 2s कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करो +1 कर दो, ये जो लास्ट डिजिट है ना यहाँ पे आप +1 कर दो, 1 + 1 0 हो गया। और ये जो 1 है वो इस बीट पर आ जाएगा, इसके लिए 1 0 और बाकी पार्ट तो वो सेम है। ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एरिथमेटिक एडिशन में भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फिक्स पॉइंट को यूजिंग 1 और 2s कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि इसमें हमारा 6 + 13 करना है हमें। पहले आप क्या करो, 6 को उसके बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मान लो कि ये 8 बीट है तो 8 बीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और सेम 13 को भी। ओके। और फिर इसको आप प्लस करोगे तो ये 19 आएगा, और इसका भी जो आप प्लस करके आंसर फाइंड करोगे वो भी 19 आएगा। और अगर वेरीफाई करना जो भी 19 का जो भी बाइनरी वैल्यू है वो आप एक बार चेक कर लेना, तो फिर ये सही होगा। एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन में भी हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है यूज़ होता है यूजिंग 1 और 2s कॉम्प्लीमेंट। याद रखना है कि जब भी हमारा अगर नेगेटिव नंबर दिया गया है तो उसका आपको पहले 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके उसको माइनस करना है। ओके। यहाँ पे जैसे कि 6 है और यहाँ पे 13 है। 13 में हमने क्या किया, ये जो 14 का जिस तरह से फाइंड किया था ना, बस यहाँ पे एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, बाकी तो सेम ही है। वैसे ही आपको 13 का 2s कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड करना है। इतना फाइंड कर लिया, इसके बाद जो है आप माइनस परफॉर्म करो। ओके। माइनस परफॉर्म करने के बाद आपका ये आंसर आएगा, और इसके अंदर जो भी माइनस आएगा आंसर वो भी आप एक बार चेक कर लेना, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम होगा। तो ये था हमारा फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे RTL।